पाबंदी लगनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में किसी इस्लामी मुल्क में किसी गैर मुस्लिम मुल्क में अगर कोई जमात कानून की हद को क्रॉस करती है, तजावज़ करती है, दहशतगर्दी करती है या शिद्दत पसंदी करती है और कहीं वो ज़्यादती करती है, बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। देखें, अगर कोई सबूत उनके पास हैं तो वो एक बार उनको अक़वाम मुत्तहिदा में उनको वार्निंग दिलवाएं। अगर वो इस बारे में कोई अपना अमल देते हैं तो उनको बैन नहीं करना चाहिए। क्या अगर आप कोई भी एंटी स्टेट काम करेंगे ना, मतलब मुल्क के ख़िलाफ़ जाएंगे, तो मुल्क को या उस मुल्क के इदारों को हक़ है कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का। अगर इंडिया ने वो कार्रवाई की है, वो ठीक की है या गलत की है? नहीं, वो तो गलत की है सर। अच्छा, पाकिस्तान में वही कार्रवाई हो जो मुसलमानों की तहरीकें बैन हो तो ठीक है, इंडिया में मुसलमानों की तहरीकें बैन हो तो वो गलत है। जी जी सर। नहीं, फैसला ठीक नहीं है, मुसलमानों के हक़ में नहीं है, वो तो ज़ाहिर है ख़िलाफ़ है मुसलमानों के। लेकिन पाकिस्तान इस्लामी ममालिक, मैं समझता हूँ कि जो भी मुल्क है जहाँ कहीं चाहे वो मुसलमान है गैर मुस्लिम है, जिस मुल्क में रहता है उसके लिए ज़रूरी है कि उस कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। बिल्कुल गलत है, उनका फैसला ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे मुल्क में जो अक़लियतें हैं उनको हम हकूक़ देते हैं। एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए आए। अगर आप वीडियो पर आ गए हैं तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज जिस टॉपिक में मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जाए वो टॉपिक है PFI बैंड इन इंडिया। रिसेंटली PFI जो कि एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक थी जो कि इंडिया मुसलमानों की तहरीक थी, बैन हुई है। मैं अपने आवाम से ये पूछूंगा कि वो मोदी गवर्नमेंट ने बैन किया क्या मुसलमान इंडिया में सेफ़ नहीं है, तो इससे मैं काउंटर भी करूंगा कि ऐसी कई तंजीमें, ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन, तहरीकें पाकिस्तान में भी काफ़ी दफ़ा बैन हुई हैं जो कि एंटी स्टेट काम करती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बैन की हैं। तो चलते हैं अपने आवाम के पास और इस पर देते हैं अपने आवाम का रिव्यू। हकीम अरशद अमीर नाम है सर। आज इस टाइम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने वो टॉपिक ये है कि PFI एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, वो मोदी साहब गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि ये उनका जो डिसीज़न है ये कैसा है? नहीं, बिल्कुल गलत है, उनका फैसला ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे मुल्क में जो अक़लियतें हैं उनको हम हकूक़ देते हैं। बेशक चलो उस मुल्क में हमें वो अक़लियत सर वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, आप क्या समझते हैं कि इंडिया में मुसलमान जो हैं वो महफूज हैं? नहीं, बिल्कुल महफूज नहीं है। नहीं, बिल्कुल महफूज नहीं। आप इस फैसले को ये तो इसके लिए चाहिए आलमी इस्लाम को आवाज़ उठाए, पाकिस्तान आवाज़ उठाए, UNO में हमारे जो हुक्मरान हैं वो आवाज़ उठाएँ। ये तो ऐसे होता है ना, हम तो यहाँ पब्लिक है ना, हम क्या कर सकते हैं? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ही कुड़ सकते हैं। तो सर आप ये फैसला सुनकर आपको लगता है कि मुसलमान मतलब उधर महफूज नहीं है जो बैन हुई है PFI 5 साल के लिए? तो सर इसी तरह कई मरतबा पाकिस्तान में भी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बैन हुई है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह ये तहरीक लबी, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई मरतबा है अभी भी बैन है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन या तहरीकें अभी भी बैन है पाकिस्तान में। इस तरह तो पाकिस्तान में भी मुसलमान सेफ़ नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में तो इतना मसला नहीं है क्योंकि ये इस्लामी स्टेट है, लेकिन वो जो करते लेकिन पाकिस्तान में फिर वो जो इनको बैन करते हैं ना, वो उन्हीं को खुश करने के लिए करते हैं। पाकिस्तान में जो बैन होता है वो भी इंडिया को खुश करने के लिए होता है। मकसद ये जो यहूद नसारा लाबी है, एंटी इस्लाम जो लाबी है ना, ये उनको खुश करने के लिए करते हैं। तो उधर तो लाबी ही वही है, यानी 2 ये मेन चीज़ें हैं ना। हाँ जी, यहूदन सारा आप समझते हैं कि जो ये बैन हुआ ये मुसलमानों के खिलाफ हुआ है? बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ हुआ। जो पाकिस्तान में बैन होती थी ऑर्गेनाइजेशन वो क्यों होती है? वो यहूदन सारा के लिए, बिल्कुल खुश करने के लिए, उन्हीं को खुश करने के लिए करते हैं ना। इधर तो होनी नहीं चाहिए, तो ये तो हमारा अपना मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना है। यहाँ तो किसी इस्लामिक कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी इस्लामी है, वो उसका काज तो इस्लामी है। अगर उसमें कोई गलत बंदे हों या कोई ऐसी बात हो तो उसमें तो नहीं इतना ज़्यादा। अच्छा सर, इधर मेरी एक और सवाल भी है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि आप जिस खित्ते में रहते हैं आप उससे वफ़ा करें। मतलब अगर इंडियन मुस्लिम है ना, इंडियन मुस्लिम है, उनको चाहिए इंडिया के खित्ते से वफ़ा करनी। अगर वो एंटी इंडियन होंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, वो हमारे ख़ास करके मुसलमान फिर वो हमारे नबी की हदीस से समझ लेकर रूह गर्दानी करते हैं। नहीं, वो रूह गर्दानी नहीं करते। ऐसे है कि पहले इस्लाम है, बाद में बताना। सर जिस स्टेट में रहते, अगर वो ऐसी हदीस है ना मौजूद है? नहीं कि आप जिस स्टेट में जिस इलाके में रहते हैं या जिस हुक्मरान के मातहत हैं, कोई हदीस नहीं। जो हुक्मरान है ना उसकी ताबेदारी करनी इस्लाम में फ़र्ज़ है, लेकिन वो अगर इस्लामी हुक्मरान हो
तो वो तो स्टेट ही दूसरी गैर मुस्लिम है, तो ठीक है वो वहाँ रहते हैं, उनके जो कवानीन है उनका तो एहतराम करें। अच्छा, स्टेट पहले है या इस्लाम पहले? इस्लाम पहले है। नहीं, फैसला ठीक नहीं है, मुसलमानों के हक़ में नहीं है, वो तो ज़ाहिर है ख़िलाफ़ है मुसलमानों के। मोदी साहब तो वैसे ही ख़िलाफ़ हैं, आए दिन कोई ना कोई। अच्छा, आप ये इस तरह जिस तरह आप ये सोचकर या सुनकर कह रहे हैं ना कि मुसलमानों के वो खिलाफ है, ये तहरीक जो बैन की है, तो सर इस तरह कई तहरीकें पाकिस्तान में भी बैन हुई हैं, कई दफ़ा बैन है। अब भी मुसलमानों की ऐसी तहरीकें हैं जो अभी तक भी पाकिस्तान में भी बैन है, तो फिर इस तरह क्या पाकिस्तान में भी मुसलमान सेफ़ नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में सेफ़, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुल्क है, हर बंदा सेफ़ है, इधर कोई ऐसी बात नहीं है। सर फिर पाकिस्तान में ये क्यों ऑर्गेनाइजेशन ऐसी या ऐसी तहरीकें या ऐसी इस्लामी जमातें क्यों बैन है? गलत है, इंडिया में तो ज़ाहिर अच्छा, है। इंडिया में हो तो गलत है, पाकिस्तान में हो तो? हमारा आज़ाद मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, इधर आपसे मैंने सुना है, मैंने तो कुछ नहीं सुना कोई तहरीक बैन हुई। मैं नाम नहीं ले सकता सोशल मीडिया पे क्योंकि मैं उठाया जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो बैन है अभी भी। कोई ऐसी ताकतें हैं जो नो मुस्लिम है या? सर आप अगर एंटी स्टेट जाएंगे, मुल्क के खिलाफ जाएंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जो मुल्क की इस्लामती के लिए चैलेंज होगा, तो सर फिर आपको बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बैन तो नहीं करना चाहिए, चलाना चाहिए, मुसलमानों की तहरीकें चलनी चाहिए, तो ज़ाहिर है ही मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो जो 30 करोड़ मुसलमान हैं वो फिर उधर क्यों हैं? नहीं, वो तो जब आज़ादी हुई वो उधर के उधर रह गए, इधर के इधर आ गए। नहीं, कई मुसलमान लाखों की तादाद में मुसलमानों ने उधर से हिजरत भी की है, जो रह गए उनका फैसला ठीक था उधर रहने का? नहीं, ठीक तो नहीं था, वो टाइम ही उस वक्त इतना था कि जितना टाइम उन्होंने दिया था उस टाइम में जितने आ सके। सर नहीं, ये तो फैसला ठीक नहीं है, हमारे मुसलमान भी इंडिया में सेव नहीं है, सबसे पहले नहीं। तो सारे अगर इस फैसले को देखकर आपको लग रहा है कि इंडिया में मुसलमान सेफ नहीं है, तो इस तरह के पाकिस्तान में कई ऑर्गेनाइजेशन है, मुसलमानों की तहरीकें हैं, अभी भी बैन है, होती भी रही हैं, फिर इस पर आप क्या कहेंगे? फिर पाकिस्तान में भी मुसलमान सेफ नहीं है? नहीं, ये तो गलत बात है। अगर तो पाकिस्तान में भी होती रही ना बैन है, अब भी बैन है। कई ऐसे तरीके हैं जो एंटी स्टेट है, एंटी कंट्री होती है, मतलब मुल्क के जो मफादात हैं, सालमियत के ख़िलाफ़ होती है, उनको बैन करना पड़ता है। क्या फिर पाकिस्तान में भी मुसलमान सेफ नहीं? नहीं, फिर तो मुसलमान पाकिस्तान में सेव नहीं है, हमारे नहीं सेफ है। जो पाकिस्तान में बैन हुई हैं तहरीकें मुसलमानों की, फिर पाकिस्तान में भी मुसलमान सेफ नहीं है? नहीं, ये तो सर फिर अगर बैन हो तो फिर तो नहीं सेव है मुसलमान हमारे। सर अगर आप कोई भी एंटी स्टेट काम करेंगे ना, मतलब मुल्क के ख़िलाफ़ जाएंगे, तो मुल्क को या उस मुल्क के इदारों को हक़ है कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का। अगर इंडिया ने वो कार्रवाई की है वो ठीक की है या गलत की है? नहीं, वो तो गलत की है सर। अच्छा, पाकिस्तान में वही कार्रवाई हो जो मुसलमानों की तहरीकें बैन हो तो ठीक है, इंडिया में मुसलमानों की तहरीकें बैन हो तो वो गलत है? जी जी सर। ऐसा ये तो फिर यार दोगली पॉलिसी होगी ना। जी जी। कि अगर पाकिस्तान में अगर मुसलमान भी करते हैं फिर तो ये भी गलत है। पाकिस्तान में बैन होती है, ये भी गलत है। ये तो फिर गलत है। अगर इंडिया करता है तो हम कहते हैं गलत है। जी जी, ये भी फैसला गलत है फिर? जी, फिर तो वो गलत है। ये अगर मुसलमान के साथ कोई भी यानी कि कोई भी काम हो रहा हो गलत, वो फिर गलत है। अच्छा, आप अगर दीन के खिलाफ हो, आपके नज़दीक मुल्क ज़्यादा अहमियत रखता है या दीन? दीन है ज़्यादा हमें रखता है सर। दीन ज़्यादा सबसे पहले दीन है हमारा। ये इंडिया की ये एक मतलब बहुत बुज़दिली वाला काम है। ये इंडिया को ऐसे हरकत नहीं करनी चाहिए थी। PFI जो है वो मुसलमानों के हुकूक़ के लिए बहुत आवाज़ उठाती है इंडिया में, लेकिन उन्होंने कभी कोई इस तरह की हरकत नहीं की जिसकी वजह से इंडिया को कोई नुकसान हो। हमारे मुसलमान भाई बहन उधर रहते हैं, उन्होंने कभी इस तरह का कोई अमल नहीं उधर किया कि हिंदुओं को कोई नुकसान हो। अच्छा सर, अगर उन्होंने, मैंने जहाँ तक रीड किया, मैंने स्टडी किया, मैंने जो न्यूज़ सुनी, उन्होंने कहा कि उनके जो तल्लुकात ना, मतलब वो टेररिस्ट यानी कि दहशतगर्द लोगों के साथ थे, इस वजह से उनको बैन किया गया। देखें, अगर कोई सबूत उनके पास हैं तो वो एक बार उनको अक़वाम मुत्तहिदा में उनको वार्निंग दिलवाएं। अगर वो इस बारे में कोई अपना अमल देते हैं तो उनको बैन नहीं करना सर चाहिए। क्या इंडिया में मुसलमान महफूज हैं? नहीं जी, इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। आए दिन मुसलमानों पे उधर कोई ना कोई जुल्म किया ही जाता है, उन पर हर तरह का जुल्म होता है। पता आप ये सुनकर कह रहे हैं कि ये जो PFI उधर बैन हुई, इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि तो मुसलमान महफूज नहीं है? जी बिल्कुल महफूज नहीं है, क्योंकि ये कि जमात है वो अपना काम कर रही है, ना उनके खिलाफ़ कोई सबूत हैं, ना उन्होंने कभी ऐसी कोई हरकत की है। उनको ऐसी बेफजूल बैन करना ये एक बहुत बड़ी हद धर्मी है इंडिया की। अच्छा सर, अगर उनके सबूत तो उनके पास थे जिसकी वजह से उनको बैन किया गया, मेरी स्टडी के लिहाज से,
अच्छा, अगर पाकिस्तान में कोई ऐसे तरीके आपको पता है जो एंटी स्टेट है या एंटी पाकिस्तान हैं भी मुसलमानों की, वो बैन हुई हैं, होती रही हैं और कुछ हैं भी अभी भी, क्या फिर वो ठीक है पाकिस्तान का ये फैसला जो पाकिस्तान में बैन हुई है इस्लामी तरीके? जी बिल्कुल नहीं, ये पाकिस्तान में भी बैन, जमात दावा पे बैन कई दफ़ा लगा है ये। क्या वो ठीक था फिर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक था। जमात दावा हमारे जो अहले हदीस भाई हैं वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं, मुजाहिद हैं हमारे। तो फिर क्या पाकिस्तान में भी मुसलमान महफूज नहीं हैं? जी पाकिस्तान में महफूज हैं, लेकिन ये जो अपनी पाकिस्तान की हुकूमत है इनके कहने पे, ये जो यूरोप के कहने पे मुसलमानों पे ये भी एक तहरीक लब्बैक देख लें, उन पे कितना जुल्म होता है बार बार। वो जब भी कोई अपने मुतालबात मनवाने के लिए निकलते हैं उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। इसी तरह पाकिस्तान पे भी जुल्म, ये पाकिस्तान में भी इंडिया की तरह की हरकतें होती रहती हैं, जैसे कि इंडिया में क्यों होती हैं? ये सिर्फ यूरोप के कहने पे, यूरोप को खुश करने के लिए होती हैं। यूरोप को खुश करने के लिए होती हैं। ये तहरीक लब्बैक पे इतना जुल्म फ्रांस के कहने पे किया गया, उन्हीं के शेल पाकिस्तान पे मुसलमानों पे चलाए गए। फ्रांस के शेल थे, एक्सपायर शेल थे, इसराइल के शेल थे जो मुसलमानों पे चलाए गए। जी मतलब कि आप समझते हैं कि जो PFI बैन हुई है उसकी वजह से मुसलमान इंडिया में महफूज रही हैं, और इसी तरह तरीके भाई पाकिस्तान में बैन हुई तो पाकिस्तान में फिर मुसलमान महफूज नहीं है? जी ये बात सोचने वाली है। बात तो ये बिल्कुल आपने एक पॉइंट है, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया, लेकिन ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, टाइम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये जो लोग यूरोप के, अल्लाह ताला जब इनको एक बार सुधारेगा ना इंशाल्लाह, फिर ये सुधर जाएंगे, सब की जलालत होगी इंशाल्लाह। कारी मोहम्मद आरिफ सियालवी। जी ये मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सुन्नी उलमा फोरम पाकिस्तान से कारी साहब मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँ। कारी साहब आप ये बताइएगा कि इंडिया में रिसेंटली एक जमात है, ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, PFI, वो बैन हुई है, आप क्या समझते हैं ये फ़ैसला ठीक है या उनका गलत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PFI पर पाबंदी लगाना हिंदुस्तान में हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और हुकूमत पाकिस्तान और बिलखसूस हिंदुस्तान से हमारा मुतालबा है कि हिंदुस्तान में बसने वाली रहने वाली जितनी हमारी मुसलमान तंजीमात हैं उनका साथ दिया जाए, उनके साथ तावन किया जाए। और मैं तमाम इस्लामी ममालिक से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ सुन्नी उलमा फोरम पाकिस्तान की तरफ से कि हिंदुस्तान ने जो पहले से मकबूजा कश्मीर में और बिलखसूस हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म किया हुआ है और बर्बरियत का मुजाहरा किया हुआ है, और हर हवाले से मुसलमानों को पीसा जा रहा है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इन हालात में जो एक दहशतगर्दी आम हो रही है, फिर शिद्दत पसंदी बढ़ रही है, और इस शिद्दत पसंदी के माहौल में, एक दहशतगर्दी के माहौल में हिंदुस्तान का इस पार्टी पर पाबंदी लगाना ये काबिल मज़म्मत है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। अच्छा सर, आप पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं इंडिया में, सर अब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में भी ऐसी कई तहरीकें हैं जो बैन होती रही हैं, अभी भी हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान में भी ये जो पाकिस्तान की स्टेट का फ़ैसला था, क्या फिर ये भी गलत था? जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पाकिस्तान में अगर किसी जमात पर नहीं बल्कि बहुत सारी जमातों पर पाबंदी लगी है, लेकिन यहाँ कानून मौजूद है, यहाँ अदालतें मौजूद हैं, अदालतें आज़ाद हैं, कानून आज़ाद है। और हमारे सामने एक नई दर्जन से ज़्यादा जमातें जिनको सियासी जमातों ने अपनी ताकत के बलपोते पर पाबंदी लगाई, लेकिन वो जमातें अदालत में गईं। क्या वो ठीक था या नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताएं। वो सियासी हुक्मरानों का ये पाबंदी लगाना गलत था, दुरुस्त नहीं था, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन यहाँ अदालतों ने उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई थी हुकूमतों ने, वो उस पाबंदी को ख़त्म किया है। सर अगर कोई भी जमात है, जिस तरह पाकिस्तान में मिसाल ले लें कि कोई भी जमात है वो एंटी स्टेट करेगी काम, मतलब मुल्क के अगेंस्ट जाएगी, मुल्क के रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ जाएगी, तो उस पर पाबंदी लगाना फिर क्या जायज़ है? बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में किसी इस्लामी मुल्क में, किसी गैर मुस्लिम मुल्क में अगर कोई जमात कानून की हद को क्रॉस करती है, तजावज़ करती है, दहशतगर्दी करती है या शिद्दत पसंदी करती है और कहीं वो ज़्यादती करती है, बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। एक ये चीज़ फैला दी गई है कि सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट हैं, मतलब इंतहा पसंद है, इस पर आप क्या कहें? ये बिल्कुल गलत बात है। मुसलमान, इस्लाम का माना ही अमन और सलामती है। मुसलमान जो है वो कभी दहशतगर्द हो ही नहीं सकता,
अगर हकीकत में मुसलमान है तो अगर हकीकत में मुसलमान है, इस्लाम है ही अमन का गहवारा, अमन का दर्स देता है। इस्लाम दहशत गर्दी का दर्स नहीं देता, इस्लाम शिद्दत पसंदी का दर्स नहीं देता, इस्लाम जो है वो फ़िरका वरीयत की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम इन चीज़ों की मजम्मत करता है। तो सर आज समझते हैं कोई भी तहरीक हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, वो अगर एंटी स्टेट हो, एंटी कंट्री हो, मतलब मुल्क के खिलाफ जाती हो, मुल्क के रेगुलेशन रूल्स के खिलाफ हो, उसको बैन करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस्लामी ममालिक, मैं समझता हूँ कि जो भी मुल्क है, जहाँ कहीं चाहे वो मुसलमान है गैर मुस्लिम है, जिस मुल्क में रहता है उसके लिए ज़रूरी है कि उस कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। हाँ, रियासत इस्लामी है या गैर मुस्लिम है, रियासत के कानून पर अमल करना इस्लाम इसका दर्स देता है।